सारे के सारे बच्चे अपनी कमर कस लेंगे और समझेंगे बिल्कुल बारीकी से। ये प्रश्न आपका पेपर में आना ही आना है, ये प्रश्न पेपर में आना ही आना है। 3 नंबर में आपका प्रश्न आएगा, राजनीतिक दल की परिभाषा दीजिए। प्रश्न क्या है आपका यहाँ पर, राजनीतिक दल की परिभाषा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान, कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2022, आपका जो प्रश्न बैंक है, आप लोग किसी भी एमपी उलन वाले के पास जा करके विमर्श पोर्टल की सहायता से इस प्रकार के प्रश्न बैंक को आप डाउनलोड करवा सकते हो। ये है असली प्रश्न बैंक, ठीक है ना। ये कहाँ से निकलेगा, विमर्श पोर्टल से निकलेगा। आप इस प्रकार इसको डाउनलोड कर सकते हो। आपका यहाँ पर क्या है, आपका यहाँ पर प्रश्न बैंक यहाँ पर आपका है कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान प्रश्न बैंक 2022 एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा की हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कौन सा अध्याय हम पढ़ रहे हैं, लोकतांत्रिक राजनीति वाली किताब है ना, राजनीति की किताब का आपका अध्याय का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है आपका राजनीतिक दल। इससे कुछ विकल्प आएंगे और एक प्रश्न यहाँ पर आपका 3 नंबर का आने वाला है। और आपका जो प्रश्न बैंक है इसमें मात्र आपके 5 प्रश्न दिए गए हैं, मतलब कि आपको 5 प्रश्न याद करना है। उन 5 प्रश्न में से एक प्रश्न आपको फंस जाएगा। तो सभी लोग कॉपी निकालोगे, सभी लोग क्या निकालोगे, कॉपी निकालोगे, पेन भी निकालोगे, सुनोगे भी, मुझको देखोगे भी, समझोगे भी और लिखोगे भी, और घर जाके याद भी करोगे और अगले दिन रिवीजन भी करोगे, और पेपर में फंसेगा तो लिख के भी आओगे और 10वीं पास भी होगे, ठीक है। तो प्रश्न यहां पर क्या है, राजनीतिक दल की परिभाषा दीजिए। तो राजनीतिक दल क्या होते पहले समझो। राजनीतिक दल, दल का मतलब होता है लोगों का संगठन, लोगों की टीम। एक ऐसा दल जो चुनाव लड़ता है उसको हम राजनीतिक दल कहेंगे, ठीक है। और राजनीति मतलब राष्ट्रीय दल हम उसको कहेंगे जो राजनीति करते, जैसे भाजपा, भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार का राजनीतिक क्या है, दल है। कई लोग बोलते हैं ना हम भाजपा वाले, हम कांग्रेस वाले, कांग्रेस भी क्या है, राजनीतिक दल है। आम आदमी पार्टी, झाड़ू वाला अरविंद केजरीवाल, ये भी क्या है, राजनीतिक दल है। ये सब क्या होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं। चुनाव की प्रक्रिया में क्या करते हैं, ये भाग लेते हैं, है ना। ये सब क्या होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, राजनीतिक दल कहते हैं। कितने नंबर पेज, क्यों 211। राजनीतिक दल किसे कहते हैं, 3 नंबर में थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा अपन को, है ना। देखो राजनीतिक दल, तो यहां पर उत्तर लिखिए राजनीतिक दल, हेडिंग के डालोगे। सभी लोग, जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं वो लोग भी लिखेंगे और तुम लोग भी लिखोगे, सब लोग लिखेंगे, ठीक है। डाली हेडिंग राजनीतिक दल, हेडिंग के डालोगे राजनीतिक दल, इसमें डेस पाड़ के लिखो राजनीतिक दल। राजनीतिक दल उन नागरिकों के, राजनीतिक दल उन नागरिकों के संगठित समूह का नाम है, संगठित समूह का नाम है जो एक ही राजनीतिक सिद्धांतों को मानते हैं, जो एक ही राजनीतिक सिद्धांतों को मानते हैं और एक राजनीतिक इकाई के रूप में काम करते, और एक राजनीतिक इकाई के रूप में काम करते, और सरकार पर अपना अधिकार, और सरकार पर अपना अधिकार जमाने का प्रयत्न करते हैं, और सरकार पर अपना अधिकार जमाने का प्रयत्न करते हैं, और सरकार पर अपना अधिकार जमाने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। ये निम्न कार्य करते हैं, नीचे लिखो ये निम्न कार्य करते हैं। पहला पॉइंट लिखो, जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा लिखो, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। अगला लिखो, दल ही सरकारी मशीनरी, दल ही सरकारी मशीनरी, दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाते हैं। लोगों तक पहुंचाते हैं। लोगों तक पहुंचाते हैं। अगला लिखो, दल ही सरकारें बनाते हैं और चलाते हैं। दल ही सरकारें बनाते हैं और चलाते हैं। दल ही सरकारें बनाते हैं और चलाते हैं। अगला लिखो, दल अलग अलग नीतियों, दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को, दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हैं। देखो, राजनीतिक दल किसे कहते हैं? क्या बोल रहे हैं यहां पर हम? राजनीतिक दल। जैसे प्रधानमंत्री मोदी हो गए, योगी आदित्यनाथ हो गए और शिवराज सिंह चौहान हो गए, सब कौन सी पार्टी के हैं? भाजपा पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी पार्टी के ये नेता है। तो देखो, दल किसको बोलेंगे? राजनीतिक दल उन नागरिकों के संगठित समूह का नाम है। देश के ऐसे नागरिक, देश के नागरिक लोग ने मिलकर के एक संगठन बना लिए, एक दल बना लिए, जो एक राजनीतिक सिद्धांत को मानते हैं और एक राजनीतिक इकाई के रूप में क्या करते हैं? काम करते हैं। और ये चाहते हैं कि हम चुनाव जीत करके अपनी खुद की सरकार बनाएं और देश पर अपनी हुकूमत कायम करें। ठीक है, ये कौन चाहते हैं? राजनीतिक दल चाहते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन यहां पर क्या है? देखो, दल का काम क्या है? जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जितने भी दल होते हैं वो 24 घंटे प्रचार करेंगे अपनी इस पार्टी का और एक जनमत बनाते हैं कि सभी लोग हमको वोट डालें, सभी लोग हमको वोट देकर के चुनाव जितवाए। दूसरा, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। क्या लड़ते हैं? चुनाव। चुनाव में खड़े होंगे। भाजपा है तो अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी। आजकल तो सरपंच चुनाव में भी होने लगा है। अभी जनपद के चुनाव होने वाले हैं, उसमें भाजपा अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी, है ना कि नहीं? कांग्रेस अपना कैंडिडेट खड़ेगी। कई लोग निर्दलीय भी खड़े होकर चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा रहता है, ठीक है, ऐसा रहता है ना। तो जनमत निर्माण में जो दल होते हैं वो क्या करते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा, राजनीतिक दल क्या लड़ते हैं? चुनाव लड़ते हैं। अगला, दल ही सरकारी मशीनरी को चलाते हैं। सबसे ऊपर होती है राजनीति, ठीक है। सबसे ऊपर क्या होती है? जो नेता होते हैं वो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होते हैं? नेता होते हैं। उनसे अधिक पावरफुल कोई है क्या? नहीं है, ठीक है। सांसद जो रहता है, सांसद कलेक्टर को चमका देता है ना? ये नहीं आ रहा आपको समझ में? अभी शिवराज सिंह चौहान का हेलीकॉप्टर यहाँ पर उमरेठ में, शिवराज सिंह चौहान आए थे, अभी 2 साल पहले की बात है। उनके हेलीकॉप्टर कलेक्टर ने उतरने नहीं दिया। कमलनाथ ने क्या, कमलनाथ कांग्रेस वाला, कमलनाथ ने किसको बोला? कलेक्टर को बोला कि उतरने मत देना, परमिशन ही मत देना करके। शिवराज सिंह चौहान का दिमाग खराब हो गया। ठीक है बोला, ठीक है बेटा पिट्ठू कलेक्टर, हमारा समय आने दो, है ना, फिर तुमको बताएंगे। तुरंत भैया विधायक खरीद लिएगा खड़े खड़े। कांग्रेस जीत गई थी और कमलनाथ जी क्या बन गए थे? मुख्यमंत्री बन गए थे। तुरंत खड़े खड़े बिल्कुल पूरे विधायक, कांग्रेस के विधायक काय में आ गए? भाजपा में आ गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया वगैरह जितने विधायक थे, एक 10-11 विधायक कहां पर आ गए? कांग्रेस से भाजपा में आ गए। तो किसका बहुमत ज्यादा हो गया? भाजपा का बहुमत ज्यादा हो गया। और कांग्रेस की सरकार मात्र 18 महीने तक चली और अपने छिंदवाड़ा जिले के कमलनाथ
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनके मुख्यमंत्री होने से छिंदवाड़ा का विकास हो जाता बहुत, है ना कि नहीं, ऐसा रहता है। तो क्या होते हैं, सरकार बनाते सरकार को चलाते हैं, दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। चुनाव हारने वाले दल, अगर चुनाव हार जाता है कोई दल तो वो विपक्ष की भूमिका निभाता है। बन जाएगा ये क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन लिखो यहां पर, बहुदलीय व्यवस्था क्या है? मिला ये, बहुदलीय व्यवस्था क्या है? चलो लिखो इसका उत्तर, बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था क्या है समझाइए। क्वेश्चन लिखो, बहुदलीय व्यवस्था क्या है समझाइए। बहुदलीय प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली या बहुदलीय व्यवस्था, इसमें डेस पाड़ के लिखो। बहुदलीय प्रणाली में अनेक राजनीतिक दल होते हैं। इसमें लिखो डेस पाड़ के, बहुदलीय प्रणाली में अनेक राजनीतिक दल होते हैं। बहुदलीय प्रणाली में अनेक राजनीतिक दल होते हैं, कोमा, किंतु सभी दलों की स्थिति समान नहीं होती। किंतु सभी दलों की स्थिति समान नहीं होती। हमारे देश में बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली है। हमारे देश में बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली है। निर्वाचन में किसी एक दल का बहुमत, निर्वाचन में किसी एक दल का बहुमत में आना आवश्यक नहीं है। निर्वाचन में किसी एक दल का बहुमत में आना आवश्यक नहीं है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे, जब किसी एक दल का बहुमत नहीं आता है, जब किसी एक दल का बहुमत नहीं आता है तो देश या प्रांत में साझा सरकार बनाई जाती है। जब किसी एक दल में बहुमत नहीं आता है तो देश या प्रांत में साझा सरकार बनाई जाती है। साझा या गठबंधन सरकार में, साझा या गठबंधन सरकार में दो या अधिक दल शामिल होते हैं। साझा या गठबंधन सरकार में दो या अधिक दल शामिल होते हैं। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे, बहुदलीय प्रणाली का सबसे बड़ा दोष दल बदल है। बहुदलीय प्रणाली का सबसे बड़ा दोष, बहुदलीय प्रणाली का सबसे बड़ा दोष दल बदल है। दल बदल है। चुनावों के समय अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती है। चुनावों के समय अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती है। इस प्रणाली में राजनीतिक दलों की नीतियां, इस प्रणाली में राजनीतिक दलों की नीतियां में अंतर स्पष्ट करना कठिन हो जाता है। कठिन हो जाता है। बहुदलीय प्रणाली में व्यक्तिनिष्ठ दलों की संख्या बढ़ जाती है। बहुदलीय प्रणाली में व्यक्तिनिष्ठ दलों की संख्या बढ़ जाती है। बहुदलीय प्रणाली में व्यक्तिनिष्ठ दलों की संख्या बढ़ जाती है। लिख लिए। अगला आगे, आए दिन उनका विघटन और पतन होता रहता है। आए दिन उनका
विघटन और पतन होता रहता है। देखो बहुदलीय प्रणाली को समझोगे, अगर हम चाइना की बात करें, किसकी बात करें, चाइना की बात करें, तो चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी चलती है, उस पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। और कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो वो कम्युनिस्ट पार्टी से ही लड़ सकता है, और कम्युनिस्ट पार्टी का इंसान ही वहाँ पर नेता बन सकता है। कहाँ पर, चाइना में। ये फिक्स्ड है, वहाँ का नियम है, कोई दूसरी पार्टी बनती है कि वहाँ पर बनती नहीं है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में बहुदलीय प्रणाली है, मतलब कई सारे दल होते हैं, है ना। कक्षा 12वीं में आप आर्ट्स लोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको इतिहास बता रहा हूँ, 1947 में जब भारत देश आज़ाद हुआ था, उस समय सिर्फ एक ही पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी। जितने भी लोग ने देश को आज़ाद करवाए थे, मतलब आंदोलन में भूमिका निभाए थे, है ना कि नहीं, जो लोग लड़े मरे शहीद हो गए, है ना, जो जिंदा बच गए वो कांग्रेस में आ गए ना। देखो अब कांग्रेस प्रणाली आई, पूरे भारत देश में कौन सी राज प्रणाली थी, कांग्रेस। संविधान बना, फिर संविधान बनने से भारतीय जनता पार्टी कब आई, बहुत बाद में आई, उसका नामो निशान नहीं था, पहले भारतीय जनसंघ था। फिर इंदिरा गांधी ने क्या करी, इंदिरा गांधी जी आई, इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दी थी। क्या लगा दी थी, आपातकाल। और आपातकाल में एक बहुत भयंकर की, जैसे अभी लॉकडाउन लगा है ना, घर से बाहर निकल सकते, उसी प्रकार भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में, तो 1977 में लग गया था क्या, आपातकाल। और उतने में फिर इंदिरा गांधी का जो बेटा था संजय गांधी, उसके अंदर पता नहीं कहाँ का आइडिया आया, तो उनने सोचा कि हमको भारत देश की जनसंख्या क्या करना है, कम करना है। तुमको भैया देश की जनसंख्या कम करना है, तुमको क्या नियम लाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति 2 से अधिक संतान उत्पन्न नहीं करेगा, और जो करेगा उसको हम जेल में डाल देंगे। कड़ा नियम बनाओ बिल्कुल, उसको वोटर आईडी नहीं रहेगा बिल्कुल, तो जनसंख्या क्या हो जाती, कम हो जाती। इनने क्या करे, इनने नसबंदी करवाना चालू कर दिए, पुरुषों की नसबंदी। रियलिटी ये 12वीं की किताब NCERT जो किताब होती है ना, उसमें लिखा है, ठीक है। नसबंदी मतलब ऑपरेशन कर दो ताकि इंसान बच्चे को जन्म नहीं दे सके। अब एक एक अधिकारी को बोल दिए, अब जो पुलिस वाला है उसको दे दिए कि तुमको इतने लोग को नसबंदी करवाना है, तुमने नहीं करवाए तो तुमको हम सस्पेंड कर देंगे। अब इनकी जान पे बनी आ गई, हमारी नौकरी छिन जाएगी करके। तो लोग ने गाड़ी भर के लेकर के आए, सबको बोले चलो हलवा पूरी मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। बुढ़े लोग रहते तो उस समय के, सबको गाड़ी में भर भर के लेके चले गए और ज़बरदस्ती लोगों का ऑपरेशन करवाया गया। अब तुमको पकड़ के लेके चलेगा, तुम्हारा इधर से अलग, मतलब ऑपरेशन कर दिए बिल्कुल। अब तुम शादी, और कई लोग तो ऐसे जिनकी शादी नहीं हुई है, उसके पहले क्या कर दिए, नसबंदी कर दिए। अब बेचारे बच्चे को जन्म दे सकते हैं क्या, बच्चे को जन्म ही नहीं दे सकते। रियलिटी किताब में लिखा है भैया, 12वीं की NCERT किताब में, मन से नहीं बता रहा हूँ। NCERT किताब 12वीं मैंने पढ़ाया हूँ, है ना, वो 4-5 महीने पहले किताब में लिखा है। पकड़ के लेके गए, अच्छा बिल्कुल नसबंदी करवाते गए। गलत ऑपरेशन की वजह से 1 लाख लोग मर गए। अब अच्छा खासा स्वस्थ इंसान, स्वस्थ आदमी, बेचारा गरीब, उसको पकड़ के लेके चले गए, ज़बरदस्ती उसका काट पीट के कहाँ ऑपरेशन कुछ कर दिए, और वो क्या हो गया, मर गया, निपट गया वो। कितने लोग नहीं मरे, कई लोग संक्रमित हो गए, और इनकी मूर्खता की वजह से फिर उसी समय फिर भारतीय जनता पार्टी ने रफ्तार पकड़ी, और इसी कारण आज कांग्रेस का नामो निशान है क्या, नहीं है। पूरे एक छत्र छाया किसकी है, भाजपा की है। अब भाजपा गलत काम करेगी, फिर आम आदमी पार्टी आएगी। तो बदलाव होना जरूरी है, बदलाव होना क्या है, जरूरी है। समझ में आ रहा ना आप लोग को। तो यहाँ पर देखना, बहुदलीय प्रणाली में अनेक राजनीतिक दल होते हैं। अनेक क्या होते हैं, राजनीतिक दल। और ये अच्छा भी है ना, अगर मान चलो कि भारत देश में सिर्फ एक ही दल रहती, कांग्रेस, और कुछ होते तो वो है ना ही नहीं, इसलिए होना जरूरी है। मेन जनता होना चाहिए। चलो भाजपा अच्छे से काम नहीं करी तो भाजपा को लात मार के भगा देंगे, आम आदमी को बिठा देंगे। आम आदमी अच्छे से काम नहीं करी, कांग्रेस को बिठा देंगे। बहुत सारे दल होना क्या है, जरूरी है। किंतु सभी दलों की स्थिति समान होती है क्या, नहीं। पहले कांग्रेस ही कांग्रेस थी, बाकी दल क्या थे, पिद्दे थे। अब भाजपा है, कांग्रेस क्या हो गई, छोटी हो गई। सभी दलों की स्थिति समान होती है क्या, नहीं होती है। हमारे देश में बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली है। निर्वाचन में किसी एक दल का बहुमत में आना आवश्यक नहीं है। जब कोई एक दल बहुमत में नहीं आता
अब मान चलो मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, मैंने आप लोग को बता दिया था कि विधायक होते हैं, अपने एरिया का विधायक, इधर का विधायक। विधायक लोग जब चुनाव जीतते हैं, कौन चुनाव जीतते हैं? जब विधायक लोग चुनाव जीतते हैं, एक राज्य में विधायक होते हैं, विधायक लोग चुनाव जीत गए। अब मान चलो कांग्रेस के 70 विधायक जीते और भाजपा के भी कितने विधायक जीत गए? 70 विधायक जीत गए और 10 विधायक निर्दलीय, वो किसी पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखते हैं। अब सरकार कैसे बनेगी? ना कांग्रेस के पास बहुमत है ना इसके पास बहुमत है, तो इन लोग साथ अब जिसके आवड़े में चल गए, ये इधर आ गए तो कांग्रेस सरकार बन जाएगी, ये इधर आ गए तो भाजपा क्या बन जाएगी? सरकार बन जाएगी। मतलब मुख्यमंत्री इनका बनेगा, जिस पार्टी का बहुमत ज़्यादा रहेगा उसका मंत्रिमंडल बनता है। ठीक है, तो जब किसी एक दल में बहुमत नहीं आता तो प्रांत या देश में साझा सरकार बनाई जाती है। इसको गठबंधन की सरकार भी कहते हैं, कि जब दो पार्टी गठबंधन बना करके, है ना, बनाती है तो उसको अपन गठबंधन की सरकार भी कहते हैं। बहुदलीय प्रणाली का सबसे बड़ा दोष दल बदल है। दल बदल सबसे बड़ा दोष है। बेचारे कमलनाथ जी की इतनी अच्छी सरकार बनी मध्य प्रदेश में, कम से कम वो भी राज कर लेते, किसान लोगों का कर्ज माफ कर दिए, है ना कि नहीं? सही काम करे वैसे उनने भी, है ना। अब उनकी पार्टी के जो कांग्रेस के नेता थे, उनने अपना दल बदल के कहाँ चले गए? वो भाजपा में चले गए। कांग्रेस की सरकार क्या हो गई? गिर गई। कांग्रेस के बहुमत कम हो गया, फिर सरकार किसकी बन गई? अपने मम्मा जी आ गए, चाचा जी चले गए, मामा जी आ गए, शिवराज सिंह चौहान जी। अपन सारी पार्टी के, भाजपा वाले भी, अपन कांग्रेस वाले भी, अपन कोई पार्टी के नहीं है ना। ठीक है, और फिर क्या हो जाता है? व्यक्तिनिष्ठ दलों की संख्या बढ़ जाती है और आए दिन उनका विघटन और पतन होता रहता है। बन जाएगा? चलो ठीक, जाओ, है ना।